भाग्य का फैसला। 30 सितंबर को होगा ममता के भाग्य का फैसला। उपचुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की 15 कंपनियां होंगी तैनात। उपचुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की 15 कंपनियां होंगी तैनात। बंगाल की 3 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। बंगाल की 3 सीट पर हो रहा है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल से खबर। 30 सितंबर को होगा ममता के भाग्य का फैसला। भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता लड़ रही हैं चुनाव। उपचुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की 15 कंपनियां होंगी तैनात। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी अपना भाग्य आजमा रही है। बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 30 सितंबर को ममता के भाग्य का फैसला इन उपचुनाव के जरिए किया जाएगा। उपचुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की 15 कंपनियां तैनात। बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही साथ बंगाल की किसी एक सीट से विधायक होना जरूरी है ममता बनर्जी का। ऐसे में उपचुनाव के दौरान ममता बनर्जी 30 सितंबर को अपने भाग्य का फैसला जनता के सामने रखेंगी। जनता उनके हित में किस तरह का फैसला देती है उसी को लेकर उपचुनाव होने। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी अपना भाग्य आजमाएंगी। पश्चिम बंगाल से खबर। 30 सितंबर को होगा ममता के भाग्य का फैसला। उपचुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की 15 कंपनियां होंगी तैनात। बंगाल की 3 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी को बंगाल की विधानसभा सीट से विधायक होना अनिवार्य है। ऐसे में उपचुनाव के जरिए ममता बनर्जी 30 सितंबर को अपने भाग्य का फैसला जनता के सामने रखेंगी। देखना यह होगा कि जनता कितने वोटों से ममता बनर्जी को जीत दिलाकर इस फैसले में और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर उनको बनाए रखने में मदद करती है। बंगाल की 3 सीटों पर उपचुनाव। भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। और इसके बाद बात करेंगे